सर ध्यान और साधना की जब बात हो रही है, हम बहुत सी बार ऐसा होता है कि ध्यान भी लगाते हैं, साधना भी करते हैं, भक्ति मतलब पूरी तरह से लीन हो जाता है एक इंसान, बट फिर भी ना उसका मन शांत नहीं होता, मन भटकता है। क्योंकि ध्यान ही नहीं लगाया। मन आप की शांति कैसे है फिर? बैठे तो हो, वो भटक क्यों रहा दिमाग है? में चल रहा है कि यार आज बॉस डांटेगा, यार ये वाला काम रह गया है। ठीक है, सबसे पहले आप खुद से तो सेटल हो पाओ, हाँ। खुद से तो कनेक्ट करो ना आप। खुद में तो वो 10 मिनट का सुकून तो लेके आओ। वो हो नहीं पाता। हो नहीं पाता। एक टेक्निक बता देता हूँ। बिल्कुल। बिल्कुल। दिया जलाओ ठीक ठीक है। है। या कैंडल जला लो। ठीक है। ठीक है, नॉर्मली आपको उस दिए से बात करनी है। ठीक है, उस दिए को देखना और उससे बात करनी है। ऐसा कुछ भी नहीं है, त्राटक नहीं करना हम्म। कि आंखें नहीं झपकानी, कि ये नहीं करना। त्राटक ने लोगों की इतनी हेल्प नहीं करी जितना उसने नुकसान कर दिया लोगों का। क्यों, अच्छा। लोगों को एक्चुअली गुरु तो मिलते नहीं है ना। बिल्कुल बिल्कुल। किसी ने यूट्यूब पे आके कह दिया और शुरू हो गए, लोगों की आंखों में से खून तक उतर आया। जी जी जी। ठीक है, त्राटक नहीं करना, उस दिए से बात करनी है। अच्छा। एक समय वो आएगा, वो दिया आपको जवाब देने लगेगा। जब वो दिया आपको जवाब देने लगेगा ना, तब आपके थॉट्स अपने आप कम होने लग जाएंगे। सर, स्पिरिचुअलिटी की इतनी गहरी बातें जो आप बता रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि अभी तक किसी पॉडकास्ट में ये चीज़ें डिस्कस हुई होंगी, क्योंकि जो अब हम समझ रहे हैं ना, हर किसी ने स्पिरिचुअलिटी को कॉम्प्लेक्स कर दिया बहुत ज़्यादा। एक्चुअल बात यही है, हर कोई अपना अपना तड़का लगा देता है आकर के। हाँ, हमने अभी तक कई पॉडकास्ट किए हैं, बिल्कुल आमिर जी जी। ने और हमने बैठ के कई पॉडकास्ट समझे हैं, लेकिन जितनी कॉम्प्लेक्सिटी होती जाती है फिर लोग भटकते जाते हैं। आपने एक स्टेटमेंट सुना है, द मोर सिंपल इट इज द मोर एलिगेंट इट इज। ट्रू। जितना सिंपल रखोगे ना, सामने हम्म। वाले को उतना ही कॉम्प्लेक्स लगेगा। तो रास्ता बिल्कुल सीधा है, शांत, कुछ नहीं है। लेकिन फिर भी ना सर, कहीं ना कहीं लोगों को अध्यात्म की चीज़ों को लेकर, धर्म की चीज़ों को लेकर कुछ भटकाव भी है। लोग भटका देते हैं। अरे एक चीज बताओ, मेरा मेरे पिता के साथ या मेरे भाई के साथ, मेरे दोस्त के साथ रिलेशन कैसा होगा, क्या इसको बताने के लिए कि मुझे किसी दूसरे की जरूरत है? आज की डेट में ये हो रहा है ना, बट सर हो रहा है लोग क्योंकि लोग शॉर्टकट। होने दे रहे हैं, शॉर्टकट्स मारने शॉर्टकट लगे हैं। चाहिए कि बस बात ये है। किसी भी तरह सही से तो गुरु कनेक्ट की हो जाए। पहचान नहीं कर पा रहे। हाँ। देखिए, गुरु की पहचान जो है ना, चलिए मान लिया कि किसी को कोई गुरु नहीं मिल रहा। ठीक है भैया, आप जिस भी देवता को पूजा करना चाहते हैं ना, उन्हें गुरु स्थान पे बिठाइए। ठीक है, और जो आपको आता है उससे आप उनकी पूजा शुरू कर दीजिए। ठीक है, हो सके तो एक ही टाइम फिक्स कर लो कि इतने बजे मुझे पूजा करनी है, जो कि आज के समय में पॉसिबल नहीं है। लेकिन वो पूजा करनी है, ये फिक्स कर लो कि भाई पूजा करनी है मुझे। ठीक है, आपको एक टाइम बाद अपने आप गाइडेंस आ जाएगी, अब क्या नेक्स्ट करना है। लेकिन सर, पूजा को लेकर के भी तो बड़ी भ्रांतियां बना दी हैं। बड़ा डर लगता है पूजा करने में भी। अरे, पता चला पूजा करने बैठे, अरे ये बेलपत्र तो रह ही गया, अरे ये तो रह ही गया, ये तो चढ़ाया कुछ नहीं, नहीं भगवान चाहिए, बुरा कुछ मानेंगे। नहीं चाहिए, दिया जला लो और बैठ जाओ शांति से। बस बस इतना सिंपल है। दिया जला लो, आसन बिछाओ और बैठ जाओ, और सिंपल, जो इतना इतना सिंपल है। सब जो सर सामग्रियां हाँ। इकट्ठी कराई जाती हैं। देखो, हवन की बात अलग हो रही नहीं, है। हवन के अलावा भी पूजा की अगर हम बात करते हैं ना, तरह तरह की चीज लोग बताते हैं। किसी पंडित के पास जाओ पूजा करने, तो ये सारा सामान एक लिस्ट पकड़ा दी देखो जाती है हलवाई अगेन, की तरह। अब होता क्या है, जो वो दूसरी वाली पूजा है ना, वो बेसिकली एक यज्ञ है। ठीक है, हम यहाँ बात कर रहे हैं आप सिंपल पूजा करने की, कि आप स्वयं को अपने इष्ट से कैसे जोड़ें, अपनी स्वयं की साधना की। अब कोई गृह प्रवेश की पूजा होनी है तो उसकी सामग्री अलग होगी। अगर कोई बच्चा पैदा हुआ है, नामकरण संस्कार होना, उसकी पूजा अलग होगी। ठीक है, विधियां हैं, अलग अलग चीजें हैं, टेक्निक्स हैं अलग अलग। सर, पूजा की बात कर रहे हैं तो मेरे मन में एक सवाल आया, क्योंकि काफ़ी पॉडकास्ट में हमने सुना भी है, बहुत सारे लोगों से समझा भी है। जब आपने बोला कि अपने मंदिर में जो भी आपके ईष्ट हैं उनके सामने दिया जलाकर सिर्फ बैठ जाओ, बहुत से जो वास्तु एक्सपर्ट्स होते हैं वो तो ये कहते हैं घर में मंदिर ही नहीं होना चाहिए। फिर कहाँ, मतलब किसने कंफ्यूजन कहा हो है गया। ऐसा? नाम नाम नहीं ले जानना सकते। चाहूंगा मैं। इस चीज में एक चीज और जोड़ूंगा, ये भी कहिए। कहते हैं कि लाल कपड़ा नहीं लगाना चाहिए मंदिर पे। हाँ, ये एक बार को सही बात है, ये सही क्यों बात सर? है। क्योंकि बेसिकली लाल कपड़ा तो शुभ मानते हैं। मंदिर की जो जगह है, या तो नॉर्थ ईस्ट में बनेगा या एग्जैक्ट वेस्ट में बनेगा। ठीक है, दोनों ही लाल रंग निषेध है। नॉर्थ ईस्ट में फायर एलिमेंट लाल कपड़ा, आपको जो शांति चाहिए वो मिलेगी ही नहीं। ठीक है, वेस्ट में अगेन लाल रंग आ जाएगा तो समस्या रहेगी।
तो मंदिर रख सकते हैं बिल्कुल बेसिकली, बिल्कुल रखना चाहिए। रखना चाहिए। देखिए ऐसे तो बहुत सारे लोग ये भी हैं, वो ये कहते हैं कि अगर किसी का गुरु सप्तम भाव में है तो वो जितना पूजा करेंगे उनकी उतनी ज्यादा हानि होगी, उतना ज्यादा बैंड बजेगी। मेरा गुरु सप्तम भाव में बैठा हुआ है और मुझे लगता है मैं ठीक ठाक पूजा कर लेता हूँ, और मैं मेरे हिसाब से मैं अच्छा खासा सक्सेसफुल इंसान हूँ। मुझे ऐसा लगता है मैं एक अच्छा सक्सेसफुल तो ये इंसान लोगों हूँ। को भ्रमित क्यों किया जाता है सर फिर? अरे भैया भ्रम नहीं फैलाएंगे तो उनकी दुकान कैसे चलेगी? ये दुकान भी तो सोचो। चलाने के लिए तो मतलब एक सहारा तो फिर ये अध्यात्म का ही लिया जा रहा है ना सर, अपने धर्म ग्रंथ का हम सहारा लेकर लोगों से झूठ बोल के उन्हें डरा रहे हैं। चलो मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ। हाँ ये गुरु नानक देव का किस्सा है, जी बिल्कुल। ठीक है। सुबह सुबह वो गंगा जी में नहाने गए, तो वो क्या देखते हैं, कुछ लोग पानी भर के सूर्य को अर्घ दे रहे हैं, ठीक है। तो उन्होंने पूछा भैया ऐसा क्यों कर रहे हो? बोले कैसे पागल आदमी हो तुम, हम सूर्य देव को जल चढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो बोले यहाँ तक, वहां ये जल पहुंच जाएगा सूर्य देव तक? अरे हम तो अपने मन से चढ़ा रहे हैं। तो गुरु नानक देव ने क्या किया, उन्होंने पानी लिया और अपने खेतों की दिशा में चढ़ाने लगे। अच्छा बोले अरे ये तुम क्या कर रहे हो? मैंने कहा, जब उन्होंने कहा कि अगर तुम्हारा जल यहाँ से सूर्य देव को पहुंच जाएगा तुम यहाँ से मेरे खेतों तक पहुंच ही जाएगा, ये तो पक्की बात है। बिल्कुल सही बात कही उन्होंने। ठीक है। तो भ्रांतियां हैं, भ्रम हैं। जितना धुआं हटेगा, जितना भ्रम हटेगा, उतना ज्यादा मौज आएगी। कीप थिंग्स क्लियर, क्लटर को खाली करो, वो गंदगी को बाहर करो। वास्तु भी यही कहता है ना, गंदगी को बाहर करो। हाँ बिल्कुल। यही है लाइफ में भी ना, आप गंदगी को बाहर कर दो, अपने आप चीजें सिंपल हो जाएंगी।